हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। मैं एक बार फिर से आ गया हूँ अपने एडजेक्टिव सीरीज़ के सेकेंड पार्ट को लेकर। पिछले पार्ट में हमने रूल 5 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम रूल 6 से देखने वाले हैं। ये नीतू सिंह मैम की प्लेन टू पैरामाउंट बुक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चलिए हम देखते हैं रूल 6 को। यहाँ हमारा रूल 6 बोल रहा है, तुलना करते समय दूसरा पहले को या अन्य सभी को एक्सक्लूड करने के लिए एनी अदर का प्रयोग करता है। ये रूल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। इस रूल से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये रूल क्या बोल रहा है? ये रूल बोल रहा है कि अगर आप किसी दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि वो दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। यानी अगर किन्हीं दो लड़कों का कंपैरिजन कर रहे हैं, जैसे राम इज़ टॉलर देन श्याम, तो यहाँ पे दो अलग अलग लड़के हैं और हमने एक का कंपैरिजन दूसरे से किया है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी डाउट में रखता है लोगों को। तो एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस दैन एनी मेटल। देखिए, देखने में तो ये सही लग रहा है, गोल्ड इज़ मोर प्रीसियस दैन एनी मेटल, बट ये गलत है। यहाँ बात ये है कि गोल्ड इटसेल्फ इज़ अ मेटल। समझ रहे हैं ना, गोल्ड खुद ही एक मेटल है। तो हम गोल्ड और मेटल को कंपेरिजन नहीं कर सकते। हाँ, हम गोल्ड और बाकी सारे मेटल्स को कंपेयर कर सकते हैं, बट हम गोल्ड और मेटल को कंपेयर नहीं कर सकते। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इंडिया इज़ मोर पावरफुल देन एनी कंट्री। नहीं, करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट सेंटेंस होगा इंडिया इज़ मोर पावरफुल देन एनी अदर कंट्री। यानी बाकी सारे देशों के कंपेरिजन में इंडिया ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे अदर लगा के उस ग्रुप से इंडिया खुद को एक्सक्लूड कर रहा है। जैसे यहाँ पे गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी मेटल, ये गलत है। सही क्या होगा? गोल्ड इज़ मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। ये क्या किया गया है यहाँ पे अदर का यूज करके मेटल के ग्रुप से गोल्ड को एक्सक्लूड कर दिया गया है, और यहाँ पे फिर कंपेरिजन वैलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब गोल्ड और बाकी सारे मेटल्स का कंपेरिजन हो रहा है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं इस बात को। अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस है डायमंड इज मोर प्रीसियस देन एनी मेटल। ये यहाँ पे तो सही है। आप सोच रहे होंगे ये कैसे सही हो गया। यहाँ पे बात ये है कि डायमंड मेटल नहीं है। आप लोग को ये लगता होगा कि डायमंड मेटल है, नहीं, डायमंड मेटल नहीं है। तो ये कंपेरिजन सही है, क्योंकि हमने दो अलग चीज़ों का कंपेयर किया है। एक चीज़ है डायमंड और दूसरा चीज़ है मेटल। समझ रहे हैं? तो ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखें। नेक्स्ट रूल है IOR में ख़त्म होने वाले एडजेक्टिव्स के बाद देन नहीं टू का प्रयोग होता है। फॉर एग्जांपल सुपीरियर, इन्फेरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटेरियर, पोस्टेरियर। ये जो वर्ड्स हैं इनका अंत IOR से हो रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जब भी आएंगे तो वहाँ पे देन का यूज नहीं होगा, वहाँ पे टू का यूज होगा। फॉर एग्जांपल ही इज सीनियर देन मी, ये सेंटेंस गलत है। हम लिखेंगे ही इज सीनियर टू मी, देन नीड टू। सीनियर जैसे ही यहाँ पे जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स के बाद भी देन नहीं टू लगेगा। चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल है रूल 8, एडजेक्टिव्स इंटीरियर, एक्सटीरियर। काफ़ी सारे एडजेक्टिव्स हैं, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। अल्टेरियर, मेजर, माइनर, एम्प्टी, एक्सीलेंट, सर्कुलर, एक्सट्रीम, चीफ, इंटायर, कंप्लीट, परफेक्ट, फाइनल, लास्ट, यूनिक, यूनिवर्सल, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, इटर्नल, एवरलास्टिंग, आइडियल, एब्सोल्यूट, इम्पॉसिबल एवं सुप्रीम का प्रयोग कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होता। इसके रीज़न क्या है? मतलब ये भी जब अगर ये भी सारे एडजेक्टिव अगर यूज होंगे तो इनका कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्म बनता ही नहीं है। ये केवल एक पॉजिटिव डिग्री में यूज होता है, और इनके साथ मोर, मोस्ट ये सारे वर्ड्स नहीं लगते। रीज़न क्या है कि आपने कभी देखिए यहाँ पे वर्ड है सर्कुलर, ये आप देख रहे हैं, तो आपने कभी ऐसा नहीं देखा होगा कि ये कम गोला है, ये कम गोल है, ये ज़्यादा गोल है, दिस इज़ लेस सर्कुलर, दिस इज़ मोर सर्कुलर। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी चीज़ सर्कुलर होता है या नहीं होता है, हाँ या ना।
ऐसा नहीं है कि होता है कि कम बोले ज़्यादा बोले, ऐसा नहीं होता। वैसे अगर आप देखेंगे कि ये परफेक्ट वर्ड है, आप देखेंगे बोलेंगे ये कम परफेक्ट है, ज़्यादा परफेक्ट नहीं, ही इज़ परफेक्ट, यानी वो परफेक्ट है, यस और नो। ऐसा नहीं है कि वो कम परफेक्ट है या फिर वो ज़्यादा परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, वो है या नहीं है। इनका आंसर केवल यस और नो में होता है, ज़्यादा कम में नहीं होता। इसीलिए इन वर्ड्स के साथ हम कभी भी कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा ही पॉजिटिव डिग्री में यूज होंगे। तो एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, दिस इज़ मोर इन्फीरियर टू दैट, नो दिस इज़ रॉन्ग, मोर इन्फीरियर नहीं होगा, दिस इज इन्फीरियर टू दैट। वैसे ही गुड डेट्स आर मोर एवर लास्टिंग, मोर नहीं लगेगा, गुड डेट्स आर एवर लास्टिंग। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं इनको आप एक बार रीड कर लेंगे खुद से भी, ताकि आपके माइंड में ही आ जाए और जब भी एग्ज़ाम में आए तो आप इस रूल को याद रखें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल 9 बोल रहा है, कुछ एडजेक्टिव्स का यूज पॉजिटिव एवं सुपरलेटिव डिग्री में होता है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होता। ये एडजेक्टिव्स हैं, टॉप टॉप मोस्ट, नदर्न नदर्न मोस्ट, सदर्न सदर्न मोस्ट, ईस्टर्न ईस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न वेस्टर्न मोस्ट। अपने जियोग्राफी में ये सारे वर्ड्स देखे होंगे। तो इनका क्या है कि सिंपल सा इसका फंडा है कि इनका पॉजिटिव और सुपरलेटिव होता है, कंपैरेटिव नहीं होता। ये सिंपल रूल था। चलते हैं हम रूल नंबर 10 पे। रूल नंबर 10 है हमारा, एडजेक्टिव प्रेफरेबल का प्रयोग सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में होता है। इसके साथ टू प्रयुक्त होता है, न कि देन और मोर। समझ रहे हैं ना? तो जो भी ये जो एडजेक्टिव है प्रेफरेबल, इसके साथ कभी भी देन या मोर का यूज हम नहीं करेंगे, केवल एक ही चीज़ का यूज करेंगे, वो है प्रीपोजिशन टू। यहाँ पे एग्जांपल है, दिस इज़ मोर प्रीफरेबल दैन डैट। ये गलत है, यहाँ पे ना ही मोर आएगा और ना ही यहाँ पे देन आएगा। यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, दिस इज़ प्रेफरेबल टू दैट। समझ रहे हैं? ना ही मोर ना ही देन। प्रेफरेबल जब भी होगा तो केवल आपको माइंड में एक ही चीज़ आना चाहिए, वो क्या होगा, प्रीपोजिशन टू। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि प्रेफर का यूज जब भी होगा तो उसके साथ टू या फिर रैदर देन, ये दोनों हम यूज कर सकते हैं। प्रीफरेबल के साथ क्या था, केवल टू यूज कर सकते थे, बट अगर प्रेफर आएगा तो उसके साथ या तो टू या फिर रेदर देन, हम दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स भी हैं। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट क्या है, आई प्रेफर टी रादर देन कॉफ़ी। ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं। आपसे बहुत बार पूछा गया होगा क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी, तो आप बोलते होगे कि मैं कॉफ़ी के बदले चाय लेना पसंद करूँगा, कॉफ़ी की जगह पे कॉफ़ी से ज़्यादा चाय लेना पसंद करूँगा। तो उसका इंग्लिश क्या होगा, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। बहुत लोग बोलते हैं आई प्रेफर टी दैन कॉफ़ी, या ये भी वर्ड काफ़ी नॉर्मल आपको सुनने को मिलेगा कि आई प्रेफर टी ओवर कॉफ़ी। ये दोनों गलत है। क्या होगा सही, क्या है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी या फिर आई प्रेफर टी रादर दैन कॉफ़ी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल था। तो चलिए हमने आज रूल 10 तक पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम रूल 11 से देखते हैं। ओके, बाय।